औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस मौजू की तरफ हैं वो है खुतबा नहजुल बलागा। नहजुल बलागा का खुतबा नंबर 8 और सफ़ा नंबर 103। यहाँ पर ज़ुबैर इब्न अवाम जो कि अशरा मुबशरा अहले सुन्नत के नज़दीक हैं, उनसे मुतल्लिक़ हज़रत अली ने क्या अल्फाज बयान किए हैं। खुतबा नंबर 8, ये कलाम ज़ुबैर के मुतल्लिक़ इस वक़्त आपने फरमाया जबकि हालात इस किस्म के बयान के मुक्तज़ी थे। वो ऐसा ज़ाहिर करता था कि इसने बैत हाथ से कर ली थी मगर दिल से नहीं की थी। बहर सूरत इसने बैत का तो इकरार कर लिया, लेकिन इसका अदा के इसके दिल में खोट था, तो उसे चाहिए कि इस दावे के लिए कोई दलील पेश करे, वरना जिस बैत से मुनहरफ हुआ इसमें वापस आ जाए। ये खुतबा नहजुल बलागा यहाँ पर तमाम होता है। खुतबा नहजुल बलागा नंबर 8 से मुतल्लिक़ तफसीर आपको ये बयान करते हैं कि ज़ुबैर इब्न अवाम ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम के हाथ पर बैत करने के बाद बैत शिकनी की, यानी कि वो पहले ये और तलहा आकर हज़रत अली की बैत करते थे और फिर बैत शिकनी कर देते थे। तो वो इसके लिए कभी ये इज़्र करते थे, कभी मुझे बैत के लिए मजबूर किया गया, यानी कि वो ये कहते थे मजबूरी की बैत कोई बैत नहीं होती, और कभी ये कहते थे ये तो सिर्फ दिखावे की बैत है, ये कौन सी कोई बैत है, मेरा दिल इससे हम नवा ना था। गोया कि वो खुद अपनी ही ज़ुबान से अपने ज़ाहिर और बातिन के मुख्तलिफ होने का इतराफ़ कर लिया करते थे। लेकिन ये इज़्र ऐसा ही है जैसे कोई इस्लाम लाने के बाद मुनहरफ हो जाए और सज़ा से बचने के लिए ये कह दे मैंने तो सिर्फ ज़बान से इस्लाम कबूल किया था, दिल से नहीं माना था। तो ये ज़ाहिर है कि ये इज़्र मसमूह नहीं हो सकता और इसके अदा की बिना पर वो सज़ा से बच सकता है। अगर इन्हें यह शुबा था कि जिस यानी कि हज़रत के इशारे पर उस्मान का खून बहाया गया है, तो ये शुबा उस वक़्त भी दामन गिर होना चाहिए था जब अतात के लिए हलफ उठाया जा रहा था और बैत के लिए हाथ बढ़ रहा था। ये कि अब तवक्कात नाकाम होते हुए नज़र आए और कहीं से उम्मीद की झलकियाँ दिखाई देने लगी। मकसद ये कि खुतबा नंबर 8 नहजुल बलागा का, इस पर हज़रत अली ने तलहा यानी कि ज़ुबैर इब्न अवाम की मजम्मत की है। तलहा इनके साथ होते थे, ये हज़रत अली के साथ आकर बैत करते थे और फिर बैत शिकनी करते थे। कभी कहते थे कि हमने दिखावे की बैत की, तो कभी कहते थे हमने मजबूरन बैत की। तो ये इनकी एक पॉलिसी थी। तो इसकी वजह से इनको ये लगता था कि हज़रत अली शायद इनको कोई बसरा की या किसी इलाके की गवर्नरशिप देंगे, जो कि हज़रत अली ने नहीं दी थी। तो इनको ये उम्मीदें कहाँ से नज़र आनी शुरू हुई? जी हाँ, ये उम्मीदें इन्हें जंग जमल की तरफ ले गई, क्योंकि मक्का में आयशा ने प्राउड डाला था उम्रा के बहाने और ये सब वहाँ पर जमा हुए। आने वाली वीडियोस में हम बताएंगे कि जंग जमल का ये माजरा और ये वाक़या, इन लोगों का इकट्ठा होना और हज़रत अली से उस्मान के खून के क़सास का मुतालबा करना, जैसे कि ये तलहा और ज़ुबैर जब ये बैत कर रहे थे तब इन्होंने ये मुतालबा क्यों ना किया। जब उस्मान के घर का मुहासरा किया जा रहा था तब आयशा बाहर क्यों ना आई और उम्रा के लिए मक्का चली गई, जबकि उनके घर का मुहासरा था। आयशा जब वहां पर पहुंची तो पीछे से उस्मान कत्ल हो गए। तो खुतबा नंबर 8 नहजुल बलागा। आने वाले खुतबात में हम आपको बताएंगे कि इन खुतबात में और क्या दकीत और क्या मुख्तलिफ पहलू हैं। तो खुतबा नंबर 8 ज़ुबैर इब्न अवाम की मजम्मत में।